नमस्कार दोस्तों। अभी जो हाल ही में फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है यूपी टेट का, तो सभी लोग जो है अपने अपने आंसर मिला लीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इनके आप लोग आंसर मिलाइएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है, बताइए क्या लगाया है आप लोगों ने इसका आंसर। बेटा जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाया है, अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है तो यह दर्शा सकता है, क्या दर्शा सकता है। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, असफलता का भय जो है दर्शा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि, बताइए क्या लगाया है आप लोगों ने आंसर, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या लगाया है। तो आंसर हो जाएगा इसका, शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, पूछा गया था सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है, बताइए क्या लगाया है आंसर इसका। तो आंसर हो जाएगा इसका, प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना, इसका जो बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन है, आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला जो शिक्षण सिद्धांत है, इसका समर्थन करता है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक सहारा का जो है समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है, राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण की रणनीति बदलना। ठीक है। नेक्स्ट है, समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं हैं, आंसर होगा सम्मान और सहभागिता। जिसने इसका आंसर डी लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कि आउसबेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है जब जब बेटा शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है। ठीक है। आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन था, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि यह, बताइए क्या लगाया आंसर इसका। बेटा सीमित है क्योंकि यह जो है संज्ञान की उपेक्षा करता है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका पर्यावरणीय कारक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पौधों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा, विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज की कमजोरी झलकती है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्म नियमन की जो है कमजोरी झलकती है। इस बच्चे ने इसका आंसर गलत किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों से होने वाली जो कठिनाइयों का एक उदाहरण है, बताइए क्या लगाया आप लोगों ने। इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय कारक है। ठीक है। पर्यावरणीय कारक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा पूछा गया था कि इक्विटी समानता से अलग है क्योंकि इक्विटी का मतलब है, क्या मतलब है इक्विटी का। तो जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है, बताइए क्या लगाया है आंसर इसका। नियंत्रक किसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नियंत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला तैयार हो। ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 17, पूछा गया था कि केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से द्वारा प्रोत्साहित होता है, बताइए। बाहरी प्रेरणा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में होने वाली बहसें डैश के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं, आंसर होगा संज्ञानात्मक संघर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव डैश पर पड़ता है, बताइए किस पर पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ता और प्रयास पर पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है जो निम्नलिखित संकेत देता है, बताइए। तो आंसर होगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, विकासात्मक संक्रमण कठिनाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है, बताइए। आंसर हो जाएगा सहपाठियों के सहयोग को बढ़ाना। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है, क्या कम करता है। तो ये जो है चिंता और भ्रम कम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ग्रुप प्रोजेक्ट द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं, बताइए।
तो इसका आंसर हो जाएगा साझा तर्क को प्रोत्साहित करके जो है इसका बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। पूछा गया था कि अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ये बेटा जो है शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण दर्शाता है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है? तो आंसर हो जाएगा दंड आधारित नियंत्रण का जो है प्रदर्शन करता है। अगला क्वेश्चन है किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि क्योंकि बेटा वे स्वतंत्रता चाहते हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यक्रम और शिक्षा का संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधारणा मानचित्रण जैसी शिक्षण रणनीतियां डैश को बढ़ाती हैं, किसको बढ़ाती हैं? बेटा जो है ज्ञान का संगठन को जो है बढ़ाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंतन के कारण समूह कार्य से बचता है, सबसे समावेशी रणनीति होगी, बताइए। तो बेटा सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए, बताइए इसको जो है प्राथमिकता देनी चाहिए? तो शांत और सम्मानजनक चर्चाएं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आइए हम लोग देखते हैं हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको भी आप लोगों को मिला लीजिएगा। साथियों जो क्वेश्चन नंबर 31 था, पूछा गया था कि दंत का तद्भव रूप क्या है? तो साथियों जो दंत है, दंत का तद्भव रूप आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो दंत का तद्भव रूप क्या है बताइए? तो आंसर हो जाएगा दांत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था तरंग तुरंग युग्म शब्दों का सही अर्थ चयनित कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा लहर और अश्व। मतलब तो साथियों जो तरंग है इसका मतलब होता है लहर और जो तुरंग है इसका मतलब होता है अश्व, ठीक है। नेक्स्ट है महल शब्द का विपरीतार्थक क्या है बताइए? तो आंसर हो जाएगा झोपड़ी। जिसने इसका आंसर डी लगाया है उसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुस्वर युक्त मानक शब्द चुने, तो साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर होगा संगठन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में संबंध बोधक अवयव को पहचानिए, बताइए क्या होगा आंसर? तो की ओर। यहाँ पर साथियों जो संबंध बोधक जो अवयव है जो है ये की ओर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उचित विराम चिन्ह लगाइए, मुझे आम सेब केला और अंगूर पसंद हैं, तो यहाँ पर बेटा क्या होगा आंसर इसका बताइए जल्दी से? तो मुझे आम कामा सेब कामा केला और अंगूर पसंद हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाट घाट का पानी पीना का अर्थ क्या है? तो काफी अनुभव होना, ठीक है। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट है किला कीला युग्म शब्दों का सही अर्थ पूछा गया है, तो किला बेटा होता है दुर्ग और जो कीला होता है इसका मतलब होता है लोहे या अन्य धातु की बनी कील, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुष्चरित्र का सही समास विग्रह रूप चुने, तो क्या लगाया आप लोगों ने आंसर इसको बताइए जल्दी से? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बुरा है जो चरित्र, ठीक है, उसी को बोलते हैं दुष्चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। पूछा गया था यहाँ पर कि चंद्रवदन का सही समास विग्रह रूप चयनित कीजिए, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 40 का बी, चंद्र के समान वदन, इसी को बोलते हैं चंद्रवदन। नेक्स्ट है मेघ का समानार्थी शब्द क्या है बताइए? मेघ बेटा जो है इसका समानार्थी शब्द क्या है? बादल है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान पूर्वक यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है बताइए? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर रीतिवाचक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। राम प्लस आलय का संधि रूप क्या है? तो बेटा जो राम प्लस आलय है इसका संधि रूप क्या है? रामालय है, ठीक है। नेक्स्ट है उसका सिर खुजलाता है, यह कौन सी क्रिया है बताइए? तो आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द का उपयोग करते हैं, वह कौन सा है? तो बेटा जो ये शब्द है कौन सा है? द्विशब्द है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है त्र व्यंजन किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो बेटा जो त्र व्यंजन है ये जो है किससे मिलकर बना है बताइए? तो त प्लस रा से मिलकर के बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में अर्धविराम का सही प्रयोग कौन सा है बताइए? क्या लगाया आप लोगों ने? इनमें से जो है अर्धविराम का जो सही प्रयोग है कौन सा है? तो राम स्कूल गया अर्धविराम श्याम घर पर रहा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है? इस वाक्य में दूध कौन सी संज्ञा है बताइए? तो साथियों जो दूध है ये द्रववाचक संज्ञा है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है, श्याम पानी पीता है, बताइए कि इनमें क्रिया किस प्रकार की है। तो इसमें साथियों जो है एक कर्मक क्रिया है, आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रा के साथ उ या उ की मात्रा डैश, बताइए कहाँ लगती है, बीच में लगती है, अलग से लगती है, नीचे लगती है या ऊपर लगती है। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर बीच में लगती है, ठीक है। संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता है, तो इसमें जो है स्वर नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से देशज शब्द चुने, तो यहाँ पर बेटा जो गड़बड़ है ये साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मेरा विचार है कि आज घूमने चलें, यह कौन सा वाक्य है। तो बेटा बताइए कौन सा वाक्य है, तो ये जो है मिश्र वाक्य है, आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना का अर्थ है, क्या अर्थ है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का, बताइए क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, शर्म अनुभव करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि निधन चल का संधि रूप क्या है। क्या क्वेश्चन था कि निधन चल का संधि रूप आपसे यहाँ पर पूछा गया था बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निश्चल, ठीक है। नेक्स्ट है कि मेज पर पुस्तक रखी है, यह कौन सा वाक्य है बताइए। ये जो है सरल वाक्य है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर दोस्तों, इसके बाद जो क्वेश्चन था कि निम्न में से पाई वाले व्यंजनों के साथ नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगे रा युक्त शब्द को चुनिए। तो बेटा जो रा युक्त शब्द यहाँ पर किसमें है, तो सक्रम, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो गद्यांश से क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको भी आप लोग देखिएगा, 3 क्वेश्चन थे गद्यांश से, आप लोग गद्यांश पढ़िएगा और हम देख लीजिएगा गद्यांश को, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे गए थे कि गद्यांश के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है, क्या लगाया आप लोगों ने। ये जो है आधी कहानी जानने के बराबर है, यहाँ पर दिया भी हुआ है, देखिए लाइन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ पर, आधी ही कहानी जानने के बराबर है, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, आधी ही कहानी जानने के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गद्यांश के अनुसार उत्तराखंड के ऐपण को उत्तर प्रदेश में जो है किस नाम से जाना जाता है। ये भी दोस्तों देखिए क्वेश्चन इसमें था, ये देखिए उत्तर प्रदेश में चौक पूरन, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका, देखिए किसमें दिया हुआ है, चौक पूरन किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है चौक पूरन, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था कि गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, कलाओं का अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की डैश है। तो बेटा यहाँ पर बताइए क्या आंसर लगाया आप लोगों ने, तो इसका आंसर हो जाएगा पहचान है, ठीक है। ये भी ऊपर दिया हुआ है। तो यहाँ पर साथियों हमने जो है बाल विकास और हिंदी के क्वेश्चन करा दिए हैं, गणित एवं विज्ञान के क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इनको ही मिला लीजिए। तो साथियों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 91 था, क्वेश्चन को पढ़िएगा और आप लोग अपने पेपर में देखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा जो 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू जो 80 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है सॉल्व करने पर इसका आंसर आया था 4, ठीक है। जिसने इसका आंसर ए लगाया उसका सही होगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 92 था कि 10 मीटर भुजा वाला एक घनाकार टैंक ऊपर से खुला है, ठीक है। टैंक की अंदरूनी सतहों तल सहित को 5 प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगा जाना है, तो कुल लागत ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या बताइए, तो 25 बेटा इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि किस मान के लिए के समीकरण दिया हुआ था कि उसके जो है के समान मूल होंगे, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर निकल कर आया था -1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि एक वृत्त में व्यास द्वारा वृत्त पर किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण होता है, बताइए क्या लगाया आप लोगों ने आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा समकोण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 95, ऐसा के का मान जो है ज्ञात करें कि x स्क्वायर माइनस 2 और कोष्टक में k प्लस 1 और x प्लस के स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 के भिन्न वास्तविक मूल हो। तो इसका आंसर क्या लगाया आप लोगों ने, इसका आंसर हो जाएगा k ग्रेटर देन 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक सर्वेक्षण दल एक आयताकार भूखंड का माप लेता है, भूखंड की जो लंबाई थी 35 मीटर है और 2 विपरीत कोनों को जोड़ने वाला विकर्ण 37 मीटर है, तो भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, मतलब 12 मीटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 7 है तो x की पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 ज्ञात करें। इसका आंसर हो जाएगा 15,400,
49, ठीक है। सॉरी, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 15,127, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या को 60% बढ़ाया जाए और फिर 10% घटाया जाए तो कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये जो है 44% हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेक्षणों का औसत 25 है और एक हटाने पर जो है औसत 24 हो जाता है। मतलब पूछा गया था कि 10 प्रेक्षणों का जो औसत है 25 है और एक हटाने पर जो औसत है ये 24 हो जाता है, तो हटाया गया मान ज्ञात करें। तो क्या निकल कर आया था आपको बताइए? तो यहाँ पर साथियों को सॉल्व करने पर आंसर आएगा 34, ठीक है। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 100। क्या था कि एक बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं दी हुई थी, PA और PB, जो A और B पर स्पर्श करती हैं। यदि PA 12 सेंटीमीटर है तो PB ज्ञात कीजिए। तो इसका बेटा आंसर क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन करना, ये दिया हुआ था, ठीक है, इसका मूल्यांकन करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर 5 + 2√6। कहां पर है आंसर इसका? 5 + 2√6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 102 कि दो मात्राओं का गुणनफल दिया हुआ था 1440 तथा उनका जो महत्तम समापवर्तक मतलब जो एचसीएफ था 18 दिया हुआ था, तो उनका जो लघुत्तम समापवर्तक है एलसीएम ज्ञात करना था। तो क्या निकल कर आया था आपका बताइए? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, 80 जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात दिया हुआ था 26:25, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि बिंदु ए 0,0 और बी जो है 4,0, सी दिया था 4,3 द्वारा बने त्रिभुज का प्रकार ज्ञात करें। तो बेटा इसका जो प्रकार है क्या होगा? समकोण विषमबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। साथियों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर आंसर क्यों करा रहा हूँ, इसका सोल्यूशन क्यों नहीं करा रहा हूँ? तो अगर मैं सोल्यूशन कराऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और लंबा हो जाएगा तो क्योंकि आपको जो है आंसर यहाँ से मिलाने हैं, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ आंसर देखिएगा। अगर इसको सॉल्व भी करना हो तो हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसका हम सॉल्व करके भी आपको करा देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था कि यदि एकांतर आंतरिक कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं क्या होगी? तो इसका आंसर निकल कर आया है, क्या होंगी? ये समांतर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि a की पावर 2x + 1 = a की पावर 11 था, जहां a > 0 तथा a ≠ 1 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बेटा जो x का मान है क्या निकल कर आया है? 5 निकल कर आया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन था कि यदि x घनमूल है प्लस 1/2 घनमूल x = 4 दिया था, ठीक है, ये आप वहां पर दिया था, तो इसका क्या होगा आंसर बताइए? तो साथियों जो क्वेश्चन नंबर 107 है इसका आंसर निकल कर आया था 14, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि 4 निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, यह ज्ञात है कि कम से कम 2 हेड आते हैं, तो ठीक 3 हेड आने की जो प्रायिकता है क्या होगी? बताइए क्या आंसर निकल कर आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4/11, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। पूछा गया दोस्तों यहाँ पर कि यदि x एक परिमेय संख्या है जिससे x² एक पूर्णांक है और निम्न में से कौन सा अवश्य तथ्य सत्य होगा? तो बताइए क्या लगाया है आप लोगों ने? तो बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, x सदैव एक पूर्णांक है, ये सत्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 110। देखिएगा क्या था कि चक्रीय चतुर्भुज में जो है यदि कोण A = 70 और कोण B = 80 है तो कोण D का मान यहाँ पर पूछा गया था। बताइए क्या लगाया है आप लोगों ने आंसर इसका? तो यहाँ पर इसका बेटा आंसर हो जाएगा, इतना हो जाएगा 100 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि यदि PA = 3 सेंटीमीटर है और PB = 12 सेंटीमीटर है तो PT ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बेटा जो क्वेश्चन नंबर 111 है क्या लगाया है इसका आंसर? तो आंसर हो जाएगा बेटा 6 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि यदि x² + ax + 2 प्लस कोष्टक में 2x² - 3x - 2 एक पदी बन जाता है, तो a का मान आपसे यहाँ पर पूछा गया था, तो a का मान कितना आएगा? 3 आ जाएगा निकल कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि एक संख्या दूसरी का 17/20 है, यह दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत होगा?
बेटा ये कितने प्रतिशत होगा, 85% हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक ठोस बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कुछ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था, कितना आएगा निकल करके, 748 वर्ग सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 115 है, मूल्यांकन करना था और ये दिया हुआ था। तो दोस्तों जो 115 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ज्ञात करने। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, 0 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 117, यदि x और y परिमेय है पर x y अपरिमेय है तो क्या सत्य है, बताइए। तो ये साथियों संभव नहीं है। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित व्यंजक 4x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 2xy⁵ माइनस 7x² की घात ज्ञात करनी थी बेटा यहाँ पर। तो घात कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x प्लस वाई इक्वल टू 9 है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 65 है तो एक्स वाई ज्ञात करें। तो बेटा जो एक्स वाई का मान है कितना निकल कर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डेटा 10, 15, x, 25, 30 का जो माध्यिका 20 है तो x का मान आपसे पूछा गया था, बेटा x का मान आ जाएगा 20। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कम सांद्रता में भी कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरनाक क्यों माना जाता है, बताइए क्या लगाया आपने। तो यह मानव कोशिकाओं में श्वसन की दर को बढ़ा देता है जिससे अत्यधिक ऑक्सीजनीकरण हो जाता है। यह हीमोग्लोबिन के साथ मजबूती से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जिससे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था कि स्टीम शिक्षा को मुख्य रूप से एक एकीकृत दृष्टिकोण माना जाता है क्योंकि यह सबसे बेहतर तरीके से, बताइए क्या लगाया है आप लोगों ने इसका आंसर। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित को एक एकीकृत ढांचे में पिरोता है जिसका मुख्य उद्देश्य वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 123, पूछा गया था कि मूत्र निर्माण के लिए जिम्मेदार मानव गुर्दे की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई निम्नलिखित है, कौन सी है, बेटा जो है नेफ्रॉन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था ये 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए 2 सेकंड में एक समान रूप से विराम अवस्था में लाया जाता है तो इस पर लगाए गए मंदक बल का परिमाण क्या होगा, बेटा परिमाण पूछा गया था। ये जो है 16 न्यूटन निकल कर आ जाएगा इसका आंसर जब सॉल्व करेंगे। तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, तो बेटा इसका सूत्र होता है F बराबर mv/t होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विज्ञान शिक्षण पर एनसीईआरटी के स्थिति पत्र के अनुसार विज्ञान शिक्षा में प्रयोगशाला कार्य को मुख्य रूप से इसलिए आवश्यक माना जाता है क्योंकि यह, बताइए बेटा, क्योंकि यह जो है बोर्ड परीक्षाओं में प्रायोगिक अंक देने के लिए एक मूल्यांकन उपकरण के रूप में कार्य करता है, गलत है। अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रायोगिक प्रक्रियाओं का पालन करने के अवसर प्रदान करता है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट साथियों था कि विद्यार्थियों को जांच पड़ताल में जो है सक्रिय रूप से शामिल हुए बिना प्रायोगिक प्रक्रियाओं का केवल निष्क्रिय रूप से अवलोकन करने में सक्षम बनाता है, ये भी नहीं होगा। हाथों से किए जाने वाले और खोज परख कार्यों के माध्यम से अवलोकन, प्रयोग कौशल और निष्कर्ष निकालने जैसे प्रक्रिया कौशलों का विकास करता है। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव परिस्थितियों में पृथ्वी के वायुमंडल में आयतन के अनुसार ऑक्सीजन का अनुमानित प्रतिशत है, बताइए क्या होगा आंसर इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा 21% है। ठीक है। कितना है, 21% इसका आंसर हो जाएगा 21%। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है जो किसी पिंड पर लगाए गए शुद्ध बल के समान दिशा में कार्य करती है, तो कौन सी राशि है, बेटा त्वरण है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में यात्रा करने वाली ध्वनि तरंगों को किस प्रकार की यांत्रिक तरंगों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में जो है वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्रिया को यू बैक्टीरिया से एक अलग डोमेन में मुख्य रूप से इन अंतरों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, बताइए क्या लगाया आप लोगों ने इसका आंसर। बेटा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, पढ़ लीजिए और इसका आंसर क्या लगाया आप लोग बताइए। तो ईथर लिंक्ड झिल्ली लिपिड और अद्वितीय राइबोसोमल आरएनए अनुक्रमों का होना, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तोड़े गए कपास के गोलों से कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है,
बेटा ये जो प्रक्रिया है ये लीनिंग कहलाती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि बैकेलाइट को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि यह, बेटा जो क्योंकि यह जो है एक बार जम जाने पर इसे पुनः ढाला नहीं जा सकता है, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है? बेटा लिटमस घोल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान ज्ञात क्या होगा? पूछा गया था कि नमन कोण जो है इसका मान क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा बेटा 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को मापने में प्रतिशत त्रुटि 2% है तो उसके परिकलित आयतन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, यह मानते हुए कि त्रुटियां छोटी हैं? तो आंसर हो जाएगा बेटा 6% होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान की अनिश्चितता का तात्पर्य इस विचार से है कि वैज्ञानिक ज्ञान बेहतर प्रमाण या स्पष्टीकरण सामने आने पर हमेशा संशोधन के लिए खुला रहता है। तो यही बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन था असंरक्षित बलों की अनुपस्थिति में किसी विलगित निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सदैव नियत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच को एक अनाकार ठोस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इसमें, बताइए क्या होगा आंसर? क्योंकि इसमें जो है इसका कोई निश्चित पिघलने का बिंदु नहीं होता है और ना ही कोई क्रमबद्ध परमाणु संरचना होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में नीचे रखा जाता है क्योंकि यह, बताइए बेटा क्योंकि यह जो है हवा और नमी के साथ जोरदार प्रक्रिया करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कूलाम के नियम के अनुसार मुक्त स्थान में दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल दूरी के साथ इस प्रकार बदलता है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन नदियों में छोड़े जाने वाले मल जल उर्वरकों और औद्योगिक अपशिष्टों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताइए क्या लगाया आंसर इसका? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा जल प्रदूषक, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 141 था एनसीएफ 2005 के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में नैदानिक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका बेटा आंसर हो जाएगा सीखने में मौजूद विशिष्ट कमियों की पहचान करना ताकि उन्हें दूर करने के लिए लक्षित शिक्षण सहायता प्रदान किया सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑनलाइन परीक्षा के दौरान एक छात्र कंप्यूटर सिस्टम को डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए एक उपकरण का उपयोग करता है और निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा इनपुट उपकरण का उदाहरण है? बताइए। तो बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेथेनल और एथेनल जैसे कार्बनिक यौगिकों को एल्डिहाइड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि उनमें कौन सा विशिष्ट क्रियात्मक समूह होता है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड CHO हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विबीजपत्रीय तनों में संवहनी बंडलों को खुला कहा जाता है क्योंकि उनमें होता है, क्या होता है बेटा? इनमें जो है जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम जो द्वितीयक वृद्धि को संभव बनाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मूल रूप से किस कवक में खोजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 146 था। पूछा गया था बेटा यहाँ पर कि 2 किलोग्राम पानी का तापमान है, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये आपसे पूछा गया था। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है, 42,000 जूल की। नेक्स्ट क्वेश्चन था पैरामीशियम को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है और इसकी जो विशेषता है बाल जैसी संरचनाओं का उपयोग करके होने वाली गति है जिन्हें कहा जाता है। बेटा इनको जो है क्या कहा जाता है? सीलिया कहा जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वैज्ञानिक विधि में परिकल्पना का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है, किस प्रकार किया जा सकता है? तो किसी अवलोकन की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित एक अस्थायी परीक्षण
योग स्पष्टीकरण। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यह परिकल्पना की शारीरिक रूप से आधुनिक होमोसेपियंस का विकास अफ्रीका में हुआ है और बाद में वे दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गए, ये कहलाती है, क्या कहलाती है बेटा, ये जो है आउट ऑफ अफ्रीका कहलाती है, मतलब प्रतिस्थापन परिकल्पना कहलाती है। ठीक है, तो आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 150 था कि एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली स्तर पर विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो बेटा स्कूली शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था बताइए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा और अन्वेषण की भावना का पोषण करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये बेटा हमने जो है गणित और विज्ञान के जो क्वेश्चन थे उनको आपको करा दिए हैं, आप लोग इनको मिला लीजिए और बताइए आप लोगों ने कितना स्कोर किया है इसमें। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसमें हम आपको कराने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के जो क्वेश्चन हैं, इस प्रकार क्वेश्चन आए थे, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर साथियों क्वेश्चन नंबर 91 है, पूछा गया है कि शहरी वातावरण में उच्च स्तर के ध्वनि प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से आमतौर पर कौन सी स्वास्थ्य समस्या होती है। बताइए क्या लगाया है आप लोगों ने आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चावल और आलू जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला कौन सा पोषक तत्व ग्लूकोज में टूटकर शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनता है। बताइए, तो आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। जिसने लगाया है ऑप्शन नंबर ए, उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वह कौन सी स्थिति है जिसमें थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है जिससे सांस लेने और खाना निगलने में रुकावट आ जाती है, मतलब आ सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वाइटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग संगत में प्रयुक्त लयबद्ध चक्र 3 ताल में कितनी मात्रा यानी ताल होती हैं जिसे 4 समान भागों यानी विभागों में विभाजित किया जाता है। तो बेटा इसमें जो है 16 ताल होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की अधिकता से जल निकायों में शैवाल का जमाव और संभावित विषैले पदार्थों का उत्पादन होता है जिससे कौन सी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूट्रोफिकेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पुरावशेष उन राजाओं के बारे में जिन्होंने शासन किया उनके द्वारा उपयोग की गई भाषा और विभिन्न देशों के बीच व्यापार के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या लगाया था आपने बताइए। जिसने इसका आंसर डी लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरी क्षेत्र अच्छी तरह से विकसित सुविधाओं और सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहरी क्षेत्रों की एक प्रमुख विशेषता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उन्नत अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिंक होल और भूमिगत गुफाएं किस प्रकार की भू आकृतियों के विशिष्ट उदाहरण है। बेटा इसका आंसर हो जाएगा कार्स्ट भू आकृतियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(1) के तहत जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की विशेष रूप से रक्षा करने वाला कौन सा मौलिक अधिकार दर्ज किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जिसने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाया है उसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो दोनों गोलार्धों में भूमध्य रेखा सहित लेकिन ध्रुवों को छोड़कर अक्षांश रेखाओं वृत्तों के रूप में खींची गई की कुल संख्या कितनी होगी। जिसने इसका आंसर डी लगाया है उसका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका जो है आंसर हो जाएगा 179 संख्याएं हैं। ठीक है कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस प्रकार की जलवायु जिसमें तापमान ना तो बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा फूलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा समशीतोष्ण जलवायु। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा संसाधन वितरण पैटर्न भारत के खनिज भूगोल को सही ढंग से दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयले के प्रमुख भंडार पूर्वी राज्यों में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्यूम पैकेजिंग एक डैश वातावरण बनाकर नाशवान खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। तो बताइए क्या लगा इसका आंसर आप लोगों ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन रहित वातावरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। पूछा गया है कि प्राथमिक चिकित्सा से मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है। बताइए जो प्राथमिक चिकित्सा दोस्तों है इसमें मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है। तो आंसर हो जाएगा चिकित्सा पेशेवर के आने से पहले तत्काल अल्पकालिक उपचार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 105। देखिएगा क्या पूछा गया था
कि मौर्य साम्राज्य के शासन की विशेषता किस प्रकार की प्रशासनिक प्रणाली थी? तो ये बेटा जो है केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शारीरिक शिक्षा की वह उपशाखा जो दिव्यांग छात्रों को शारीरिक शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित होती है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए? तो बेटा इसको जो है अनुकूलित शारीरिक शिक्षा कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था, स्वयं राजते इति स्वरः की अवधारणा के अनुसार भारतीय शास्त्रीय संगीत में किस स्थिति में किसी ध्वनि को स्वर माना जाता है? बेटा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर जब वह एक स्थिति और मधुर स्वर उत्पन्न करती है जो स्वतंत्र रूप से बने रहने में सक्षम हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था, खेलों में प्रदर्शन को गलत तरीके से बेहतर बनाने और प्रतिस्पर्धाओं पर बढ़त हासिल करने के लिए प्रतिबंधित पदार्थों या तरीकों के उपयोग को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा इसको? तो इसको जो है डोपिंग कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खेल पोषण की कौन सी अवधारणा एथलेटिक प्रदर्शन को अधिकतम करने और पुनर्प्राप्ति में तेजी लाने के लिए प्रशिक्षण सत्रों से पहले, दौरान और बाद में रणनीतिक रूप से विशिष्ट पोषक तत्वों का सेवन करने से संबंधित है? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोषक तत्व का समय निर्धारण। ठीक है। अगला साथियों क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 110। पूछा गया था कि कौन सी संरक्षण विधि फलों से नमी हटाकर उनकी शेल्फ लाइफ को काफी बढ़ा देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर शुष्कन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 111। क्या था क्वेश्चन पढ़िए, गंभीर रूप से जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार के दौरान अंगूठियां, घड़ियां या तंग कपड़े जल्दी क्यों उतार देने चाहिए? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऊतकों की सूजन के कारण होने वाली जो रुकावट को रोकने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों की सामग्री कृषि अवशेषों, शैवाल या पशु अपशिष्ट जैसे कार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित ईंधन को तकनीकी रूप से डैश के रूप में जो है वर्गीकृत किया जाता है? बेटा इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, जैव ईंधन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक आंदोलन में 1900 के पेरिस ओलंपिक खेलों को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं की पहली भागीदारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि फूलों, सुगंध और सुंदरता के लिए पार्कों और सड़कों के किनारे पौधे उगाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 114 है इसका आंसर हो जाएगा सौंदर्य संबंधी उद्देश्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 30 इंच के कदम का उपयोग करके स्थिर स्थिति से मार्च शुरू करने के लिए जो है किस ड्रिल कमांड का उपयोग किया जाता है बताइए? बेटा इसमें जो है फॉरवर्ड मार्च का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि बीज के अंकुरण और पौधे के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं? बेटा यहाँ पर जो है नमी, उपयुक्त तापमान और ऑक्सीजन जो है आवश्यक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि अर्थशास्त्र में वर्णित है, मौर्य प्रशासन की किस विशेषता ने इसके विशाल क्षेत्रों के प्रभावी शासन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है? बेटा इसका आंसर हो जाएगा एक उच्च संगठित नौकरशाही और कुशल नागरिक सेवा शासन। ठीक है, बेटा ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में मृदा अपरदन और परिवहन के अपक्षय कारक के रूप में कार्य करता है बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर बहता पानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप और एशिया और उत्तरी अमेरिका में फैली कौन सी विस्तृत ध्रुवीय पट्टी ठंडी नम जलवायु, कोमल लकड़ी के पेड़ों के शंकुधारी जंगलों और मुख्य व्यवसाय के रूप में जो है लकड़ी के काम की विशेषता रखती है बताइए? क्वेश्चन नंबर 119 है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो बेटा इसका आंसर बताइए क्या लगाया आप लोगों ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टैगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि दीर्घकालिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन क्यों आवश्यक है? तो बेटा यहाँ पर जो है भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करता है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापार शुरू करके भारत में विशिष्ट उपस्थिति की शुरुआत की है बताइए? क्या होगा आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संस्थान का उदाहरण है जो समाज में महत्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा परिवार और शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्याख्यात्मक शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक केंद्रित कक्षा में शिक्षक सीधे अवधारणाओं की व्याख्या करता है? तो बेटा ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा व्याख्यान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल के बगीचे में सब्जियां लगाने से पहले पोषक तत्वों की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है? बेटा यहाँ पर बताइए कौन सा महत्वपूर्ण कदम है? तो मिट्टी के पीएच का परीक्षण और उसे तैयार करना। ठीक है, तो आंसर जिसने इसका बी लगाया है उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, पूछा गया था कि कौन सा मौलिक अधिकार किसी नागरिक को अपने किसी अन्य मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में न्याय के लिए न्यायालय जाने का कानूनी अधिकार देता है? बेटा ऑप्शन नंबर जो डी है इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ताम्र युग को डैश संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको बेटा जो है ताम्र युग के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ताम्र पाषाण युग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भू आकृति एक बड़े समतल भूभाग के रूप में वर्णित है जिसकी ऊंचाई बहुत कम होती है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा मैदान, इसकी ऊंचाई जो है बहुत कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट हेयर पिन बेंड दर्शाने वाला एक चेतावनी यातायात चिन्ह आगे आने वाली निम्नलिखित में से सड़क की किस ज्यामिति को इंगित करता है? बेटा ये जो है आगे दाईं ओर मुड़ता हुआ एक तीखा लगभग 180 डिग्री का यू आकार का मोड़ है, तो ये इंगित करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यायाम और स्ट्रेचिंग करने से पहले 5 से 10 मिनट तक वार्म अप करना क्यों जरूरी है? बताइए। क्योंकि बेटा जो है मांसपेशियों में जो रक्त है, मांसपेशियों में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कढ़ाई में सुई काम के दौरान कपड़े को कसकर रखने और सिलाई करते समय उसे सिकुड़ने से बचाने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? बताइए। तो बताइए इसके लिए जो है कढ़ाई हुक का जो है उपयोग किया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। क्या था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुख्य रूप से ब्लॉक विकास अधिकारी यानी बीडीओ द्वारा किया जाता है? बताइए कौन सा कार्य किया जाता है बीडीओ के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण और निगरानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस प्रकार की विकलांगता किसी व्यक्ति की देखने की क्षमता को प्रभावित करती है जिसमें अंधापन या कमजोर दृष्टि जैसी स्थितियां शामिल हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दृष्टि बाधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा वनों के संरक्षण और सुरक्षा में सबसे अधिक सहायक है? बेटा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है अधिक वृक्षारोपण और मौजूदा वनों की रक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया था बेटा यहाँ पर कि खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों या स्वपोषी जीवों को हमेशा प्रथम पोषण स्तर पर क्यों रखा जाता है? क्योंकि बेटा जो है यहाँ पर पढ़िएगा, ऑप्शन क्या है, वे सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसे अगले स्तर के उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं, इसलिए जो है इनको हमेशा प्रथम पोषण स्तर पर रखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित घरेलू सफाई से धूल गंदगी और कीटाणु दूर होते हैं और इस प्रक्रिया से घर में मुख्य रूप से क्या क्या बनाए रखने में मदद मिलती है? तो बेटा आंसर हो जाएगा स्वच्छता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्चक्रण में क्रेडल टू क्रेडल अवधारणा के पीछे मुख्य विचार क्या है? बताइए क्या है मुख्य विचार? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उपयोग के बाद उन्हें आसानी से दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकिल किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे के आगमन से पहले कौन सी प्रणाली भारत में परिवहन के मुख्य साधन के रूप में कार्य करती थी जो वस्तुओं और लोगों की आवाजाही के लिए नदियों, नहरों, बैक वाटर और जलधाराओं का उपयोग करती थी? बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अंतर्देशीय जलमार्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। क्या था क्वेश्चन? पढ़िए। किस प्रकार के समाज की विशेषता यह थी कि भूमि स्वामित्व शक्ति का मुख्य स्रोत था और सामंतों और जमींदारों के बीच सामाजिक, आर्थिक और सैन्य दायित्व थे? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर सामंती समाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्वर पा को डैश के नाम से जाना जाता था? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर पंचम के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सिंचाई पद्धति में जो है उत्सर्जकों के माध्यम से सीधे जल क्षेत्र में बूंद बूंद पानी डालने की जो विशेषता होती है
उसे डैश के रूप में जाना जाता है। बेटा इसको जो है ड्रिप सिंचाई के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिंदुशाही शासक को महमूद गजनवी ने पेशावर के युद्ध में पराजित किया था और यह भारतीय उपमहाद्वीप में महमूद का पहला बड़ा युद्ध था? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा जयपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा पोषक तत्वों की दीर्घकालिक कमी के कारण समान आयु के अन्य बच्चों की तुलना में काफी कम लंबा है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? बताइए बेटा इसको क्या कहते हैं? तो अवरुद्ध विकास कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था, 86वें संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार के साथ साथ माता पिता या अभिभावकों पर जो है विशेष रूप से कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू किया गया था? बेटा इसमें जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 144 है, किसने लोगों को उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए के संदेश से प्रेरित किया था? किसने किया था? ये बेटा जो है स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 1 साल से अधिक उम्र के किसी होश में मौजूद वयस्क या बच्चे को अगर दम घुट रहा हो तो प्राथमिक उपचार का अनुशंसित क्रम क्या है? बताइए क्या है क्रम इसका? तो आंसर हो जाएगा पीठ पर थपकी देना और फिर पेट पर दबाव डालना, ये जो है इसका क्रम है। तो आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है? बताइए किसको माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा जीवन की रक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में कौन सा तत्व एक आवर्ती समय चक्र के रूप में कार्य करता है जिससे कलाकार सम के साथ तालमेल बनाए रखता है? बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ताल। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा क्रमशः स्थलीय वातावरण और जलीय वातावरण को सही ढंग से दर्शाता है? बताइए, तो इसका बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वन और महासागर। ठीक है, जिसने लगाया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि वैदिक भारत में प्रयुक्त जनपद शब्द में प्रयुक्त संस्कृत शब्द पद का शाब्दिक अर्थ डैश है? क्या है शाब्दिक अर्थ? बताइए। तो बेटा इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? पाद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था कि सीमा सड़क संगठन की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के हिस्से के रूप में उद्घाटित जो रणनीति सेवक सुरंग किस क्षेत्र में स्थित है? बताइए। बेटा ये जो है लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। तो ये यहाँ पर बेटा हमने जो है 60 क्वेश्चन जो है आए थे सामाजिक अध्ययन के यानी एसएसटी के, इनको आपको करा दिए हैं, तो इनको लोग मिला लीजिएगा। अब आइए दोस्तों आप लोग जो है संस्कृत के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी मिला लीजिए। ठीक है, जिसने भी संस्कृत के जो क्वेश्चन है हल किए हों तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर साथियों जो क्वेश्चन नंबर 61 था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि दीर्घा रज्जु पद में विशेषण पद कौन सा है? बताइए क्या लगाया था आपने? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर दीर्घा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 62, जलम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर तोयम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था कि तत् प्लस क्षणम में व्यंजन संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? बेटा यहाँ पर जो तत्क्षणम है ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या पूछा गया था? लघु कार्यम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुण संपन्नम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवेशा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो इसका आंसर क्या लगाया है आप लोगों ने? बताइए। तो जो साथियों जो प्रवेशा है इसमें जो है प्र ये उपसर्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि परिवर्तते शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म कारेण यंत्रम चाल्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? बेटा इसमें जो है कर्मवाच्यम ये जो है प्रयुक्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्याधा पुनः पश्चयति वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? क्या लगाया आप लोगों ने? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा पुनः। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था पाथिका शब्द का खष्ठी एक वचन रूप क्या है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पथिकस्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जनई सभायाम हस्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? तो बेटा इसमें जो है
डी होगा आंसर इसका भाववाच्यम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेत्राणि शब्द किस वचन का रूप है? तो ये बेटा बताइए क्या होगा आंसर, बहुवचन का रूप है ये नेत्राणि। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा है क्वेश्चन नंबर 73, पूछा गया है कि रसेन पूर्णम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? तो बेटा इसमें जो है कौन सा उचित है, रस पूर्णम। ठीक है, आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि प्र प्लस लिख धातु में ल्यप प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप उचित है? तो आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी प्रलिख्य। ठीक है, नेक्स्ट है ऊपरी शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो बेटा जो ऊपरी शब्द है इसका विलोम शब्द क्या है, अधा है। ठीक है, अधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वदन कमलम इव शोभते वाक्य में कौन सा अलंकार है? बताइए। तो बेटा इसमें जो है उपमा अलंकार है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 77, क्या था क्वेश्चन देखिएगा, क्रीडक मित्राय कंदुकम यच्छति, वाक्य में मित्राय किस कारक का उदाहरण है? बेटा ये जो है संप्रदानम कारक का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 78 क्वेश्चन नंबर है करिष्यति रूप किस लकार से संबंध है? तो ये बेटा जो है लिट लकार से संबंध है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। राजकुमार हस्तेन द्वारम उद्दटयति उद्दाटयति, वाक्य में हस्तेन किस कारक का उदाहरण है? तो बेटा ये जो है करड़म कारक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है नयति रूप किस लकार से संबंध है? तो साथियों जो नयति रूप है ये बेटा जो है लट लकार से संबंधित है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू धातु में कत प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप उचित है? तो इसमें दोस्तों आंसर हो जाएगा भूतम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसह रूप का लिंग और वचन बताइए, क्या होगा इसका लिंग और वचन? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर पुरलिंग एक वचन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था साथियों क्वेश्चन नंबर 83, बताइए क्या लगाया आप लोगों ने आंसर इसका, पढ़िएगा क्वेश्चन को। यशः प्लस गानम में विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? बेटा इसमें जो है यशो गानम, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उच्चई शब्द का विलोम शब्द चुनिए, तो इसका जो विलोम शब्द क्या होगा, नीचई होगा। ठीक है, सहसा मेघ गर्जति गगने, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सहसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कृत्र शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप क्या है? तो जिसने इसका आंसर सी लगाया है उसका राइट आंसर हो जाएगा करतारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाशम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए, बताइए क्या लगाया है आप लोगों ने? तो इसका आंसर हो जाएगा नभ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों गद्यांश दिया हुआ था, देखिएगा जो गद्यांश दिया था इसके बाद इससे क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो क्वेश्चन नंबर 88 है क्या पूछा गया था गद्यांश से कि पठनम कस्य वर्धते साधनम अस्ति, बताइए क्या लगाया आप लोगों ने? ज्ञानस्य। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, ज्ञान वर्धे मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर, ज्ञानस्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था विविध पठनात् किम भवति, बताइए क्या लगाया आप लोगों ने? तो बेटा विचार विस्तारः भवति। ठीक है, क्या किम भवति? तो विचार विस्तारः, ये देखिए दिया हुआ है भवति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानि पुस्तकानि पठनीयानि, तो इसका आंसर हो जाएगा कथा निबंधा विज्ञान विषय कानि पुस्तकानि चा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे गए संस्कृत के वो करा दिए हैं, अब दोस्तों हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। तो देखिएगा दोस्तों आप लोग और क्वेश्चन को मिला लीजिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने जो है किस सब्जेक्ट में बने हैं आपके। तो दोस्तों इंग्लिश का जो पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 61 था, पूछा गया था यहाँ पर कि चूज द वर्ड दैट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द सेंटेंस। यहाँ पर दोस्तों सेंटेंस दिया हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, क्या लगाया है आप लोगों ने? तो यहाँ पर बेटा इसका आंसर हो जाएगा काइंडनेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिलेक्ट द सेंटेंस कंटेनिंग अ करेक्टली यूज्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, बताइए क्या लगाया इसका आंसर? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था पूछा गया था बेटा यहाँ पर क्वेश्चन इसी में जो है क्वेश्चन नंबर 63 था, क्या था क्वेश्चन कि चूज द सेंटेंस विथ एन अप्रोप्रिएट कंजक्शन इंडिकेटिंग पर्पज, बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो बेटा जो 63 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द सेंटेंस कंटेनिंग द करेक्ट यूज ऑफ अ प्रीपोजिशन विथ अ नाउन, तो दोस्तों जो 64 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चूज द वर्ड करेक्टली फाउंड फ्रॉम द रूट वर्ड टू फिट द सेंटेंस। बेटा यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ था और पूछा गया था कि इसमें जो है कौन सा रूट वर्ड जो है फिट बैठेगा, तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 66। क्या था क्वेश्चन? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द क्लोजेस्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एसेंड। तो बेटा इसका जो आंसर हो जाएगा 66 का हो जाएगा डिसेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सिलेक्ट द सेंटेंस दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म्स द गिवन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। बेटा ये जो है सेंटेंस दिया हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, ये वाला डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस। तो बेटा यहाँ पर जो है इसको सेंटेंस को कंप्लीट करना था, बताइए क्या होगा इसका आंसर? 68 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड लैकोनिक एज यूज्ड इन फॉर्मल इंग्लिश यूजेज। बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चूज द सेंटेंस इन विच द एडजेक्टिव एंड इट्स डिग्री आर यूज्ड विदाउट ग्रामेटिकल एरर। तो यहाँ पर साथियों बताइए क्या होगा आंसर इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी था। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया था बेटा यहाँ पर, देखिएगा, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंचुएट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। बेटा इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिए थे, बताइए क्या आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको, सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सी वाला। अगला क्वेश्चन था विच वर्ड इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ औडा। तो बेटा जो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा आंसर? क्या लगाया आप लोगों ने? तो ऑडेसियस जो है इस पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, देखिएगा इसको। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द कंप्लीट सब्जेक्ट हैज बीन आइडेंटिफाइड करेक्टली। तो बेटा इसका बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द वर्ड इन विच द साइलेंट लेटर डज नॉट बिलोंग टू द सेम साउंड पैटर्न एज द अदर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों पूछा गया था 75 नंबर कि चूज द सेंटेंस इन विच द एडवर्ब एक्सप्रेसेज फ्रीक्वेंसी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सेंटेंस यू मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट टुडे द वर्ब मस्ट इज क्लासिफाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 77। क्या था क्वेश्चन? चूज द सेंटेंस दैट मेंटेन्स ग्रामेटिकल एक्यूरेसी विल कन्वेइंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट। तो बेटा बताइए क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए क्या लगाया है आप लोगों ने इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा 77 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन इज ग्रामेटिकल एरर इनकरेक्ट, ये पूछा गया है। तो बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 78 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन था चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनीबॉडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी डिड द स्टूडेंट्स सबमिट द असाइनमेंट स्टरडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा है यहाँ पर कि इन द सेंटेंस शी हैज बीन रीडिंग फॉर 3 hours द वर्ब प्रेज हैज बीन रीडिंग रिप्रेजेंट्स। तो इसका आंसर बताइए क्या लगाया आप लोगों ने? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 सिलेक्ट द सेंटेंस इन विच द प्रीपोजिशन
इज यूज्ड करेक्टली। तो आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। पूछा गया था कि चूज द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम द कंप्लीट द सेंटेंस। आंसर होगा 83 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेज अ करलेटिव कंजंक्शंस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। जो साथियों कॉरेलेटिव जो कंजंक्शन है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इसका यूज इसमें हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 85। पूछा गया था कि सिलेक्ट द करेक्टली रिपोर्टेड फ्रॉम ऑफ द सेंटेंस, और ये साथियों सेंटेंस दिया हुआ था, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 86। पूछा गया था कि विच सेंटेंस यूजेज एन इंटरजेक्शन करेक्टली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चूज द ऑप्शन इन विच द नाउन चेंजेज फ्रॉम अ कॉमन नाउन टू अ प्रॉपर नाउन। तो बेटा इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 87 का हो जाएगा सी। ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 88 था। ठीक है। और यहाँ पर जो है ये पैसेज दिया हुआ था, इससे आपको आंसर ढूंढने थे। तो क्वेश्चन नंबर 88 था, ये पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 88 क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज वेयर वाज द इंडस्ट्रियलिस्ट व्हेन ही हैड अ मैजिकल एक्सपीरियंस। तो आंसर हो जाएगा बेटा 88 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डिड द विजन रिवेल अबाउट द जर्नी द इंडस्ट्रियलिस्ट वुड अंडरटेक आफ्टर हिज अर्थली लाइफ। बेटा इसका आंसर क्या था, क्या होगा इसका आंसर 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाई डिड द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफन वीप इन साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। बेटा इसका आंसर क्या लगाया आप लोगों ने, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने सामाजिक अध्ययन के, संस्कृत के और जो इंग्लिश के क्वेश्चन थे इनको भी करा दिया है। तो आप लोग जो है इनको अच्छे से मिला दीजिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने नंबर आपके आए हैं, कितने जो है क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है। और साथियों अगली शिफ्ट के जो है आंसर देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, इससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है। और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।